ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार, लापता हेलीकॉप्टर की तलाश जारी। रेस्क्यू टीमों को खराब मौसम के बायस मुश्किलात का सामना। ईरानी सदर और उनका वक्त मुतादिद हेलीकॉप्टर्स में सवार था। ईरानी वजारत दाखिला की वजाहत, ईरानी सदर अजरबैजान के बॉर्डर के साथ डैम का इफ्तिताह करके वापस आ रहे थे। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर में वजीर खारजा भी सवार थे। आयतुल्लाह खामनाई की ज़ेर सदारत ईरानी सुप्रीम काउंसिल का हंगामी इजलास, सूरत हाल का तफसीली जायजा। मशहद में इमाम अली रजा के रोज़े पर शहरियों की ईरानी सदर की सलामती के लिए दुआएं। हादसे की जगह से आने वाली खबरें तशवीशनाक हैं। ईरानी सदर के कारवां में 3 हेलीकॉप्टर शामिल थे। 2 हेलीकॉप्टर बाहिफाजत पहुंच गए, तीसरा लापता है। सदर के साथियों के साथ राब्ते में है। हादसा पहाड़ी मकाम पर पेश आया, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। रेस्क्यू टीमें खराब मौसम के बायस अभी तक हादसे की जगह का तयन नहीं कर सकी। ईरानी हुकाम, ईरानी फौजी दस्ते भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। बारिश के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन मुश्किल हो रहा है। दुश्वार गुजार इलाका भी रेस्क्यू ऑपरेशन के राह में रुकावट है। ईरानी आर्मी चीफ। लापता ईरानी सदर की तलाश के लिए तुर्की की रेस्क्यू टीम ईरान पहुंच गई। 32 रुकनी रेस्क्यू टीम के साथ नाइट विजन हेलीकॉप्टर्स भी हैं। तुर्की के रेस्क्यू टीम ने जय हादसा के करीब पहुंचने का दावा भी किया है। आलमी मीडिया की रिपोर्ट। दूसरी तरफ अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि ईरानी सदर की गुमशुदगी पर गहरी नजर है। सदर जो बाइडन को वाक़े पर ब्रीफिंग दी गई। सदर जो बाइडन ने ईरानी सदर की गुमशुदगी पर तशवीश का इजहार किया है। अमरीकी महकमा खारजा। सदर ममलिकत का ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर से मुतालिक खबरों पर गहरी तशवीश का इजहार। इब्राहिम रईसी के सेहत और सलामती के लिए दिल से दुआ गो हूँ। सदर आसिफ जरदारी, ईरानी सदर से मुतालिक अच्छी खबर का इंतज़ार है। हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं ईरानी सदर और ईरानी कौम के साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। किर्गिस्तान में महसूर पाकिस्तानी तलबा की वापसी। बिश्केक से मजीद 2 परवाज़ें तलबा को लेकर पाकिस्तान पहुँच गईं। पहली गैर मुल्की परवाज़ 180 तलबा को लेकर इस्लामाबाद पहुँची। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने एयरपोर्ट पर तलबा का इस्तकबाल किया। दूसरी परवाज़ ने 175 तलबा के साथ लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड किया। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ ने एयरपोर्ट पर तलबा को खुश आमदीद कहा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर खसूसी तैयारा आज पाकिस्तान से बिश्केक रवाना होगा। परवाज़ के ज़रिए 130 पाकिस्तानी तलबा को वतन वापस लाया जाएगा। खसूसी तैयारी के तमाम अखराजात हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। वज़ीर आज़म का किर्गिस्तान में सफ़ीर हसन अली ज़ैगम से टेलीफोनिक रब्ता। खसूसी तैयारी से मुतालिक ज़रूरी इंतज़ामात की हिदायत। बिश्केक में पाकिस्तानी सफ़ीर का तलबा के हॉस्टल का दौरा। तालिब इल्मों ने हसन जैगम का घेराव कर लिया। मामलात हल करने के बजाय सब कंट्रोल में है का क्यों बताया जा रहा है। तालिब इल्म फट पड़े। ग्रीन राहदारी को ओपन किया जाए ताकि बिश्केक में फंसे पाकिस्तानी वापस जा सकें। पाकिस्तानी हुकूमत एलामिया के मुताबिक नॉन पेड फ़्लाइट्स का इंतज़ाम करे। तलबा का बिश्केक से एयरपोर्ट तक सिक्योरिटी फ्राहम करने का भी मुतालबा। वज़ीर खारजा इसहाक डार के बिश्केक वाक़े में किसी भी पाकिस्तानी तालिब इल्म के जाँ भाग होने की तरदीद किर्गिज़ वज़ीर खारजा ने वाज़ेह तौर पर बताया, कोई पाकिस्तानी तालिब इल्म जाँ भाग नहीं हुआ। पेड ब्लॉगर्स और पेड सोशल मीडिया इससे मुतालिक अफवाहें फैला रहा है। तशद्दुद के वाक़यात में 16 गैर मुल्की तलबा ज़ख्मी हुए। 4 से 5 पाकिस्तानी ज़ख्मी ज़ेर इलाज हैं। सिर्फ पाकिस्तानी तलबा को ही नहीं बल्कि दीगर ममालिक के तलबा को भी निशाना बनाया गया। एयरफोर्स का जहाज़ तलबा को वापस लाने के लिए बिश्केक जाएगा। वज़ीर खारजा इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। किसी तालिबा से ज़्यादती हुई, ना कोई पाकिस्तानी जाँ भाग हुआ। ज़ख्मी पाकिस्तानी तलबा की हालत ख़तरे से बाहर है। मकामी और अरब ममालिक के तलबा के दरमियान तनाज़ा था। हमले का हदफ पाकिस्तानी तलबा नहीं थे। स्टूडेंट से रब्ता हुआ, वहाँ हालात बेहतर हैं। एक सियासी जमात की जानिब से झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। बांग्लादेश के तालिब इल्म की तस्वीर लगाकर कहा गया ये पाकिस्तानी जाँ भाग हो गया। इस जमात की जानिब से पाकिस्तानी तालिबात के साथ ज़्यादती की झूठी खबरें भी दी गईं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से किर्गिज़ वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता, गैर मुल्की तलबा के साथ पेश वाक़यात पर एतमाद में लिया। इस वक्त अमन आमा को मुकम्मल तौर पर यकीनी बनाया गया है। सूरत हाल किर्गिज़ हुकाम के मुकम्मल कंट्रोल में है। गैर मुल्की मीडिया और सोशल नेटवर्क जाली और गलत मालूमात फैला रहे हैं। किर्गिज़ वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू। किर्गिज़ वज़ीर का काबिल एतमाद मालूमात के इस्तेमाल पर जोर। इसहाक डार ने अमन आमा और पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम पर शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलियावी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुलाकात। दो तरफा पेशा वराना अमूर पर गुफ्तगू। आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के अफवाज के दरमियान ताउन पर भी बातचीत। फ्रीकैन का फौजी ताल्लुकात को मजीद वसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। ऑस्ट्रेलियावी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के पेशा वराना मेयार की तारीफ। जनरल लॉन्ग्स जे कैम्बल ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कोशिशों की भी तारीफ। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान में अहम पेशरफ। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक रब्ता। वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान की तैयारियों का जायज़ा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत दो तरफा ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल। मुतअद्दिद शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ रास्ते तलाश किए। फ्रीकैन का मुश्तरका कोशिशों के ज़रिए ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के आज़म का इयादा। N148 मुल्तान में ज़िमनी इंतखाब, वोटों की गिनती मुकम्मल। पीपल्स पार्टी ने अपनी छोड़ी हुई नशिस्त दोबारा जीत ली। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी 85,863 वोट लेकर कामयाब। सुन्नी तहत काउंसिल के तैमूर अल्ताफ़ मलिक ने 52,354 वोट हासिल किए। नशिस्त यूसुफ रजा गिलानी के इस्तीफे के बायस खाली हुई थी। सुन्नी तहत के तैमूर अल्ताफ़ मलिक की इलेक्शन कमीशन के मरकज़ी कंट्रोल ऑफिस में दाखिल होने की कोशिश। हामियों की पुलिस के साथ तकरार और धक्कम पेल। पुलिस ने तैमूर अल्ताफ़ और हामियों को इलेक्शन कमीशन कंट्रोल ऑफिस में दाखिल होने से रोक दिया। कारकुनों की शदीद नारेबाजी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की फिर तहरीक इंसाफ पर तनकीदी वार। सियासी मुखालिफिन की सोच अपने इख्तदार से आगे नहीं जाती, ये इख्तदार के लिए सब ऑफर कर सकते हैं। जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन ऑफर कर रहे थे, ये बहुत कुछ ऑफर कर सकते हैं। मुल्क की सालमियत और खुशहाली की ऑफर नहीं करेंगे। ये चाहते हैं जो लूट मार करके इसके हिसाब से जान छूट जाए। ये लोग अपने अपने कारकुनों को तफलत तसलियाँ दे रहे हैं। मईशत में सांस लेना शुरू कर दिया है। आइंदा साल हर सतह पर विफाक और पंजाब में खुशगवार तब्दीली आएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। बानी पीटीआई वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, अवाम समझ जाएं बानी पीटीआई यहूदी प्रोडक्ट हैं। अलीमा खान बानी पीटीआई के फ्रंट पर्सन हैं। उनकी दुबई, न्यू जर्सी समेत मुख्तलिफ मुल्कों में जायदादें हैं। हमने हमेशा मौलाना फजलुर रहमान की बातें मानी हैं। वो जब कहेंगे हुकूमत छोड़ देंगे। IMF के साथ मुआहिदे मुश्किल ज़रूर, अवाम जल्द खुशखबरियाँ सुनेंगे। आज के तमाम मसाइल की बुनियाद नवाज शरीफ की अदलिया के जरिए इक़्तिदार से रुखसती है। वफाक़ी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब हुकूमत का हद तक इज्जत बिल आज पंजाब असम्बली से मंजूर कराने का फैसला। पंजाब असम्बली के आज होने वाले इजलास का एजेंडा जारी। सरकारी बिजनेस में हद तक इज्जत बिल 2024 को मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। तमाम सहाफ़ती तंजीमें हद तक इज्जत बिल को मुस्तरद कर चुकी हैं। पंजाब हुकूमत का हद तक इज्जत बिल पर सहाफ़ी बरादरी से मुशावरत का फैसला। सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों को आज मुशावरत के लिए बुला लिया। हमारा एजेंडा सिर्फ फेक न्यूज़ का खात्मा है, झूठी और मन घड़त अफवाहों का खात्मा चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जापानी सफ़ीर की मुलाकात। तिजारत, कारोबार और सरमायाकारी से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब और जापान के दरमियान सकाफती और तालीमी वफूद के तबादलों का जायज़ा। तलबा के फैकल्टी प्रोग्रामों को फ़रोग़ देने पर असूल इत्तफ़ाक़। पंजाब बड़ी कंज्यूमर मार्केट के तौर पर उभर रहा है। पंजाब और जापान तिजारत, जापानी कंपनियों के लिए पंजाब में सरमायाकारी के मफ़ीद मौक़े मौजूद हैं। सरमायाकारी और बाहमी मफादात को मद्देनज़र रखते हुए इश्तराक कार कर सकते हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज।
वज़ीर तवानाई का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से बिजली चोरी के खिलाफ इक़दामात का मुतालबा। उम्मीद है अली अमीन गंडापुर बिजली चोरी पर बेहतर तजावीज़ देंगे। एक सूबे में बिजली को सियासत की भेंट चढ़ा दिया गया। मुल्क में बिजली की चोरी बहुत बड़ा मसला है। बिजली चोरी से अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। बिजली चोरी के नुकसानात मईशत बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम बिजली की चोरी को मुकम्मल तौर पर रोकेंगे। हमारी हुकूमत सोलराइजेशन के हक में है। हुकूमत नेट मीटरिंग की पॉलिसी का जायजा लेगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इंडस्ट्रियल सेक्टर की तकलीफ से वाकिफ़ हैं। मुल्क में कारखानों की बहाली के लिए इक़दाम जारी हैं। वज़ीर मामलिकत अली परवेज़ मलिक। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बिजली सिस्टम पर कब्जा करने की बात ना करें। बिजली के स्विच पर कब्जे की भी नौबत नहीं आएगी। वफाकी हुकूमत बिजली की तीनों कंपनियां खैबर पख्तूनख्वा के हवाले कर दे। सूबाई हुकूमत नफ़ा और नुकसान की खुद जिम्मेदार होगी। ऐसा नहीं है गवर्नर बनकर मेरे पर निकल आए हैं। अवामी गवर्नर हूँ, गली गली जाने को तैयार हूँ, किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को फिर गवर्नर हाउस आने की दावत। महकमा खुराक पंजाब की गंदम के तरसीब पर पाबंदी लगाने की तरदीद। हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक गंदम की बैनुल सूबाई और बैनुल अज़लाई नकलो हमल की इजाज़त है। गंदम खरीदारी पॉलिसी 2024 के मुताबिक गंदम की नकलो हमल की मुकम्मल इजाज़त है। महकमा खुराक पंजाब ने गंदम तरसील पर पाबंदी बारे कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। तर्जुमान महकमा खुराक पंजाब। चेयरमैन सेनेट को मोबाइल फ़ोन पर धमकी आमेज पैगाम भेजने वाला कौन? मुल्तान पुलिस को यूसुफ रजा गिलानी को धमकियां देने वाले की तलाश। अली मूसा गिलानी की दरख्वास्त पर थाना कैंट पुलिस ने नामालूम अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिया। धमकी आमेज पैगाम वाले नंबर की लोकेशन जिला खानेवाल से ट्रेस हुई। SP कैंट की सरबराही में टीम तश्कील। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। तुर्क मेहमान का एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकातें करेंगे। फ़रीक़ैन दो तरफ़ा ताल्लुकात की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान आइंदा आला सतह की मुलाकातों की तैयारियों का जायज़ा लिया जाएगा। सऊदी हुकाम ने आज़मीन हज के लिए बेहतरीन इक़दाम किए। सरकारी आज़मीन हज की तादाद 60 से 70,000 के दरमियान है। आज़मीन के लिए बेहतरीन इंतज़ाम पर सऊदी हुकाम के शुक्रगुजार हैं। आज़मीन हज के दौरान सियासी और फ़िक्र वाराना गुफ्तगू से इज्तनाब करें। दोस्त ममालिक सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जे हुए। सरमायाकारी के लिए वफूद पाकिस्तान आ रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में क़यामत खेज़ गर्मी। सिंध में दर्जा हरारत हदों को छूने लगा। नवाबशाह में पारा 44, दादू और सखर में 43 को छू गया। लाहौर में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आज से पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में हीट वेव का खदशा। 10 रोज़ तक शदीद गर्मी रहेगी। दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड से तजावज़ करने का इम्कान। लाहौर 44, इस्लामाबाद 41, पेशावर 40, कराची 37 और कोयटा का पारा 32 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। माहिरीन का मशवरा है कि तेज़ धूप से बचें और सर ढांप कर रखें और पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें। हीट वेव्स के पेश नज़र सिंध भर में इंटरमीडिएट के इम्तहानात की तारीख तब्दील। इंटर के इम्तहानात 22 मई के बजाय अब 27 मई से शुरू होंगे। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड ने इम्तहानात की तारीख तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।